नमस्कार देवियों। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है उस पावन व्रत को जो हर सुहागिन के लिए श्रद्धा, प्रेम और अटूट आस्था का प्रतीक है, करवा चौथ। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की संपूर्ण कथा। तो आप सब अपने मन को शांत कीजिए और इस कथा को श्रद्धा से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक प्यारी सी बहन करवा। सभी भाई अपनी बहन से बहुत स्नेह करते थे। वह भी उन्हें अपने प्राणों से बढ़कर चाहती थी। हर दिन जब भाई भोजन करते तो पहले अपनी बहन को खिलाते, फिर खुद खाते। वाह, क्या अद्भुत प्रेम था उस परिवार में। और हमारी श्रोता देविया जो आज ये कथा सुन रही हैं, आप सब भी तो अपने घर की करवा ही है। आपके प्रेम, त्याग और विश्वास से ही घर का दीपक जलता है। एक बार करवा चौथ का व्रत आया। करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिन भर उपवास रखने के बाद जब शाम हुई तो सातों भाई भोजन के लिए बैठे और बोले, बहन आओ हमारे साथ खाना खाओ। करवा ने कहा, नहीं भाइयों, आज मैं निर्जला व्रत पर हूं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। भाई बोले, कुछ नहीं। लेकिन सबसे छोटे भाई का दिल भर आया। उसने देखा बहन के होंठ सूख गए हैं, आंखों में थकान है। वो दौड़ता हुआ पास की पहाड़ी पर गया, एक दीपक जलाया और उसे छलनी के पीछे रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा लगा जैसे चांद निकल आया हो। वो लौटकर बोला, दीदी चांद निकल आया है, अब अर्घ्य दो और खाना खा लो। भोली करवा ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी चलो, चांद निकल गया है। भाभियां जानती थी कि यह छल है। उन्होंने कहा, बाईसा अभी हमारा चांद नहीं निकला, आपका निकला है तो आप अर्घ्य दे लीजिए। करवा ने विश्वास कर लिया और दीपक को चंद्रमा समझकर अर्घ्य दिया। फिर भोजन करने बैठी। पहला निवाला लिया तो छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया, उसमें बाल निकल आया। तीसरा निवाला लिया ही था कि खबर आई, सेठानी जी आपके पति की तबीयत बहुत खराब है। करवा भागी अपने ससुराल की ओर। मां ने विदा करते हुए कहा, बेटा रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूना। जो सदा सुहागन रहो कहे उसे अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। करवा चल पड़ी। रास्ते में जो भी मिला उसने सभी के पैर छुए। सबने कहा, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, पर किसी ने भी नहीं कहा, सदा सुहागन रहो। श्रोता देवियों, सोचिए कितनी बड़ी परीक्षा थी वो। लेकिन यही तो एक सुहागिन की पहचान होती है। वो हार नहीं मानती, वो टूटती नहीं। जब करवा अपने ससुराल पहुंची तो देखा आंगन में उसके पति का शव रखा है। लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। वो रोती रही, चिल्लाती रही, नहीं इन्हें मत ले जाओ, ये मरे नहीं है। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। वो बोली, तो मैं भी इनके साथ चलूंगी। लोगों ने सोचा, इसे साथ ले चलो। श्मशान में उसके लिए एक छोटी झोपड़ी बना दी गई। वही वह अपने पति के शव के साथ रहने लगी। करवा रोज सुबह अपने पति की सफाई करती, पूजा करती और चौथ माता से प्रार्थना करती, माता मेरा सुहाग लौटा दो। हर महीने की चौथ को वो व्रत रखती। चौथ माता प्रकट होती और कहती, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी करवोले, तेरा सुहाग हमारे पास नहीं, बड़ी चौथ माता के पास है। ऐसे करते करते 12 महीने बीत गए। फिर आया कार्तिक मास का करवा चौथ। करवा ने अपनी छोटी ननद से कहा, बाईसा 16 श्रृंगार का सारा सामान ले आओ। ननद ने मां से कहा। मां बोली, जो मांगती है दे दो। उस दिन करवा ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और चौथ माता से विनती की, माता मेरा सुहाग लौटा दीजिए। तभी चौथ माता प्रकट हुई। करवोले करवोले, 7 भाइयों की प्यारी करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले। करवा ने उनके चरण पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग मुझे लौटा दीजिए। मैं आपके चरण तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरे पति जीवित न हो जाएं।
माता प्रसन्न हुई और बोली, ले, तूने सच्चे मन से व्रत किया है। उन्होंने अपनी आंखों का काजल, मांग का सिंदूर और हाथों की मेहंदी निकालकर उसे करवे के जल में घोला और पति पर छींटा मारा, और तभी उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता ने प्रसन्न होकर उसकी झोपड़ी को लात मारी और वो झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। शाम को जब ननद खाना लेकर आई तो झोपड़ी की जगह महल देखकर हैरान रह गई। करवा खिड़की से बोली, देखो बाईसा, तुम्हारा भाई जीवित हो गया है। जाओ, माता जी से कहो कि हमें लेने आए। सास जब वहां पहुंची तो बेटे को जीवित देखकर भाव विभोर हो गई। उसने बहू के चरण छुए और बोली, बहू, ये मेरा बेटा नहीं, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने करवा पर की वैसी कृपा सब सुहागिनों पर करें। और प्यारी श्रोता देवियों, ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वास, प्रेम और त्याग की शक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। तो आज इस व्रत पर जब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें तो चौथ माता से यही प्रार्थना करें, आपके पति को दीर्घायु मिले, आपका घरांगन खुशियों से भरा रहे। आप सभी सुनने वाली देवियों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुहाग अटल रहे, आपका प्रेम अमर रहे। जय चौथ माता की।